Hello everyone, my name is Shubh Namdev, and first of all I would like to congratulate all of you for successfully passing class 11th and promoting into class 12th. Okay, today we are going to start accountancy. If we talk about accountancy, so I think so accountancy is the same subject that you had already discussed in class 11th. In class 11th what we discussed under accountancy? अंडर अकाउंटेंसी हमने दो पार्ट्स देखे हुए थे. फर्स्ट, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं, एज वेल एज हम अकाउंटिंग करते हैं. अकाउंटिंग स्टैंड्स फॉर, हमने जब रिकॉर्डिंग की हुई है सो उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हम इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया है, एज वेल एज उनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. फाइनेंशियल पोजीशन स्टैंड्स फॉर कितने उनके पास एसेट्स रखे हुए हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, एज वेल एज कितना कैपिटल है. सो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड जब हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, सो इन दोनों चीजों को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, अब 12th में क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं है नया. 12th में इसी का हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, क्योंकि जब हम 11th में थे सो हमने रिकॉर्डिंग करना और अकाउंटिंग करना सीखा था. अब हम 12th में सेम वही अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे और उस अकाउंटिंग को एक स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे. सपोज अगर हम अकाउंटिंग ऑफ कंपनी की बात करते हैं, सो उस कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी पढ़ेंगे. सिमिलरली अगर हम एक स्पेसिफिक फर्म की बात करते हैं, सो अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म, सो ओवरऑल अकाउंटिंग रिलेटेड टू दैट पार्टनरशिप फर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर इट. सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. पॉज कर दो. हाँ, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. पॉइंट टू बी नोटेड, हमने 11th में अकाउंटिंग के बारे में ऑलरेडी सीख रखा था. अब हमें सीखना है कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग कैसे की जाती है. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से. हमें पार्टनरशिप के बारे में पता होता है जब हम दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलकर काम करते हैं. सपोज अगर मैं बात करता हूं मिस्टर एक्स की. मिस्टर एक्स एक ऐसे पर्सन है जिनको मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा नॉलेज है. मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. मिस्टर इज हैविंग वेरी साउंड नॉलेज रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. इसमें एक और इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज की बात कि इफ यू वांट टू गेट द मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग नॉलेज, सो यू कैन डू एमबीए इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि हम एमबीए से मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का अच्छा साउंड नॉलेज मिलता है हमको. सो मिस्टर एक्स ने एमबीए कर रखा है. मिस्टर एक्स इज अ एमबीए पर्सन और उनके पास मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज है एंड कुछ अमाउंट है जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं. ठीक है. मिस्टर वाई, if we talk about Mr. Y, so again Mr. Y is having sound knowledge of production. मिस्टर वाई के पास प्रोडक्शन का नॉलेज अच्छा है. वो प्रोडक्शन, वो ही नोज वेरी वेल हाउ टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. सो मिस्टर वाई इज हैविंग प्रोडक्शन नॉलेज. सिमिलरली मिस्टर जेड इज ऑल्सो देयर. सिमिलरली मिस्टर जेड इज ऑल्सो देयर. मिस्टर जेड के पास ना तो मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का नॉलेज है, ना ही प्रोडक्शन का नॉलेज है. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इन्वेस्टमेंट, मिस्टर जेड इज हैविंग सफिशिएंट फंड टू इन्वेस्ट इन द फर्म. सो मिस्टर जेड के पास फंड है और हमने देखा हुआ था कि मिस्टर जेड के पास अगर फंड है सो वो इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सो उसे बोला जाता है कैपिटल. सेम चीजें जब यहां पर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड मिलकर साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब वो तीनों मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाएगा पार्टनरशिप.
इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे पार्टनरशिप, क्योंकि ये तीनों पर्संस ने मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट किया है और अपने डिफरेंट स्किल्स को इन्वेस्ट किया है और बिजनेस को स्टार्ट किया है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप। ओके, और ये जो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, ये 3 पर्सन्स होंगे, ये तीनों पर्सन्स बिकम द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये तीनों पर्सन्स पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होंगे। सो अभी हमें पता चला व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन come together to start a business is known as partnership, and similarly the persons who had invested money into the partnership firm are known as partners. Now few basic terms of partnership. Now basic terms of partnership is what? The meaning of partnership that we recently discussed. What we discussed? When 2 or more than 2 partners come together and commence a partnership firm with an intention to earn profit are called partnership firm. जैसे अभी हमने एग्जांपल से देखा था, X, Y and Z 3 पार्टनर्स थे, 3 पर्सन्स थे, इन्होंने बिजनेस में कुछ अमाउंट लगाया, कैपिटल लगाई और कैपिटल लगाने के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सो उन्हें बोला जाएगा पार्टनर्स, एंड जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। सी, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit, who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Carried by all and any of them acting for all का मतलब होता है कि या तो सभी पार्टनर्स काम करेंगे या फिर उसमें से कुछ पार्टनर्स काम करेंगे और कुछ पार्टनर्स सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सो पॉइंट यहां पे आता है कि जो पर्सन्स जिन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इनटू द पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड पार्टनर्स। देखिए, तो जो पर्सन्स, वो पर्सन्स कौन है जिन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपनी पार्टनरशिप फर्म में? द पर्सन्स आर नोन एज पार्टनर्स, एंड पर्सन्स who invested capital into partnership are called partners। ठीक है, अब भाई यहां पर होता क्या है, आपको पता चला जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स तो हमारी पार्टनरशिप फर्म में है। ठीक है, अब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स अगर पार्टनरशिप फर्म में हैं तो इसमें हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बात का ध्यान सिंपल आप समझ सकते हो आपकी क्लास का। सपोज अगर आपकी क्लास में क्लास टीचर अवेलेबल नहीं है, सो जो आपकी वर्किंग होगी वो डिफरेंट होगी, जो आपकी बातें करने का होगा, जो आपका स्टडी का टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। सपोज अगर क्लास टीचर नहीं है तो हम जोर जोर से बातें कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, बट अगर क्लास टीचर हमारे अवेलेबल है क्लास में, सो हमारा बातें करने का तरीका थोड़ा सा कम हो जाता है या फिर वॉइस थोड़ा सा कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक पर्सन अवेलेबल है जो आपको कंट्रोल करता है। सिमिलरली अब हमारी पार्टनरशिप में भी हमने देखा जब यहाँ पे बड़े सारे पार्टनर्स हैं सो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। तो अगर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं सो एक हमें चाहिए कि कुछ अथॉरिटी हो जो कंट्रोल करे इन सारी चीजों को। सो जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। वो क्या है? देखिए, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मींस जो ये पार्टनरशिप होती है इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताए गए हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्यूट्स ऑफ द पार्टनर्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे अगर पार्टनर्स ज्यादा हैं तो उनके आपस में डिस्प्यूट्स आते हैं। सो उसको कैसा होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म को, वो डिफाइन किया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बताया कि अगर आप एक लेटर बना लो या फिर अगर आप डिस्प्यूट्स नहीं चाहते हो सो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड कर लो व्हाट द पार्टनर्स विल डू एंड व्हाट द पार्टनर्स विल नॉट डू। तो ये जो अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मींस पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि मिस्टर एक्स ये वाला काम करने वाले हैं, मिस्टर वाई ये काम करेंगे एंड मिस्टर जेड ये काम करेंगे। बट यहां पर ऑप्शन आता है आपके पास कि ईदर यू विल मेक दिस एग्रीमेंट इन रिटन ऑर्डर और इन द ओरल फॉर्म।
मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर आप इस सेम अग्रीमेंट को रिटन ऑर्डर में बनाओगे तो सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो आपने डिसाइड किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस करने का वर्किंग, वो अगर ओरल बेसिस पे होता है तो आपके पास कुछ एक लीगल प्रूफ नहीं होगा। बट अगर हम सेम चीज, सेम इस अग्रीमेंट को रिटन ऑर्डर में प्रेजेंट रखते हैं, सो उस रिटन ऑर्डर से इन फ्यूचर जो भी पर्संस होंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे, वो डिनाई नहीं कर पाएंगे कि यस हमारी ये ड्यूटीज थी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने फुलफिल नहीं किया। इसीलिए जो आपकी एग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट को हम रिटन ऑर्डर में लिखते हैं, और जब हम इस रिटन ऑर्डर में लिखते हैं इसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। So, what do you mean by partnership deed? Simple. Partnership deed is a written agreement which include overall information relating to partnership as well as the partners. Suppose एक हमने बात किया ये लेटर फॉर्म में होता है, so I think so this is kind of letter. Here we will mark partnership agreement. पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं? इफ वी टॉक अबाउट दिस, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा नेम ऑफ फर्म। फर्म का नाम क्या है? सिमिलरली नेम ऑफ फर्म के बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स स्टैंड्स फॉर कितने पार्टनर्स हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। फोर्थ, सिमिलरली कैपिटल invested by partners, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मींस अब जो बिजनेस किया है पार्टनर्स ने साथ में मिलकर, जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा उस प्रॉफिट को वो किस ऑर्डर में शेयर करेंगे, क्या इक्वली करेंगे या फिर जिस भी मैनर में करेंगे वो यहां पे मेंशन करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट कि अगर किसी भी पार्टनर ने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है सो उस बिहाफ में उनको अमाउंट मिलेगा, मींस कैपिटल के फॉर्म में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है, अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो सो ऑब्वियस बात है बैंक आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया वो तो रिटर्न करेगा, एज वेल एज टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट भी देता है। सो जो पर्सन्स होंगे वो बैंक में डिपॉजिट करने की जगह पर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो सेम वही अमाउंट जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो है कैपिटल, और कैपिटल के फॉर्म में जो उनको अमाउंट मिल रहा है रिटर्न बेसिस पे उसे बोला जाएगा इंटरेस्ट। सिमिलरली इसमें एक बात और होती है इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल उन पार्टनर्स का क्या जिन पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा काम किया है। ऑब्वियस बात है कि कुछ ऐसे पार्टनर्स होंगे जो एक्स्ट्रा काम कर रहे होंगे, सो डेफिनेटली जो पार्टनर्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उन पार्टनर्स को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। सिंपल बात है, जो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन होगा वो आपको सैलरी के फॉर्म में भी दिया जा सकता है और आपको कमीशन के ऑर्डर में भी दिया जा सकता है। सो किन पार्टनर्स को कब रेम्यूनरेशन दिया जाएगा और कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, इन बातों को भी हम अपने अग्रीमेंट में रिकॉर्ड करते हैं और उस अग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो उसे मैं मार्क कर देता हूं remuneration of partners. Next, interest on loan to partners. इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? सिंपल देखिए, अगर पार्टनर्स से आप लोन लोगे सो ऑब्वियसली जो पार्टनर्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। अगर आप मार्केट से लोन लोगे तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो जनरली ज्यादा लगता है,
अगर आप पार्टनर से ले लोगे लोन तो ऑब्वियस बात है जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कम होगा। सो सपोज अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया है, सो उस बिहाफ में आप उन्हें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे, मींस आप उन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाले हो, यहाँ पे वो भी स्पेसिफिक। क्योंकि मार्केट से लोन जो लोगे वो तो एक रेट में ही मिलता है आपको, क्या उसी रेट पे हम जो पार्टनर से लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट देंगे? नहीं, वो रेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और यहां पर वो रेट डिसाइड किया गया है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये आपको तब यूज करना है जब आपकी पार्टनरशिप एट डीड में मेंशन ना हो कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को दिया जाएगा। अगर मेंशनड है तो उसी सेम इंटरेस्ट से आपको फॉलो करना है, बाय चांस अगर मेंशन नहीं है सो आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा। ओके, एंड द थिंग इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स ये जो आपकी पार्टनरशिप है इसकी क्या ड्यूरेशन है, 1 साल के लिए है या फिर एक आप अगर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं हो जाता तब के लिए है, या फिर वर्क फिनिश कंप्लीट नहीं हो जाता तब के लिए है। सो आपको ड्यूरेशन भी बतानी पड़ेगी आपकी पार्टनरशिप की। और जब ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हो प्रॉपर मैनर में एक स्पेसिफिक लेटर में, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और जब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न होता है सो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मींस जो आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स कैन बी ओरल और रिटन। अगर ओरल है सो वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट ही है, लेकिन अगर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है एक लेटर में सो दैट लेटर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड।